इतिहास की किताबों में हम सबने पढ़ा होगा कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की खोज करने आया था। हजारों सालों का ये देश है जो वास्को डी गामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में। वास्को डी गामा भारत के खोज के अभियान पर निकला था ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था, माफिया था, और वो भारत की खोज करने नहीं बल्कि भारतवर्ष की लूट करने आया था। मगर वास्को डी गामा के दिमाग में यह किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए, और कोलंबस के दिमाग में यह किसने डाला कि चलो अमेरिका को लूटा जाए। 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था उस समय दो देश वहाँ बहुत ताकतवर थे, एक था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। सन 1490 के आसपास वास्को डी गामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लूटमारी का काम और डकैती डालने का काम करता था, और एक दूसरा माफिया डॉन था, उसका नाम था कोलंबस, वो स्पेन का था। वह क्या था, पुर्तगाल और स्पेन के लुटेरे जब जहाज़ों को लूटते थे तो उनमें आपस में संपत्ति को लेकर झगड़ा होता था, और ऐसे ही एक बार दोनों देशों के बीच झगड़ा हुआ संपत्ति को लेकर। तो उस जमाने के पोप ने 1492 को एक अध्यादेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 1492 के बाद दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। एक होगा दुनिया का पूर्वी हिस्सा और दूसरा होगा दुनिया का पश्चिमी हिस्सा। और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से को लूटने का काम स्पेन करेगा। पुर्तगालियों को दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला था पोप की तरफ से, तो उसी लूट को करने के लिए वास्को डी गामा भारतवर्ष आया था। इतिहास में यह गलत जानकारी हमको दी गई कि वो महान व्यक्ति था, एक बहादुर नाविक था, बल्कि सच्चाई यह है कि वो एक लुटेरा था।